अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्न। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र वआशिरूहुन्न बिल मारूफ़। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाउन मुत्तफ़क़ुन अलैहि। वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मरअतु इज़ा सल्लत ख़म्सहा व सामत शहरहा व अताअत बअलहा व अहसनत फ़रजहा फलतदख़ुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, प्यारे ईमान वाले भाइयों, वक्त ज़्यादा हो चुका है और बातें लगभग जो है हमारा समाप्त कर चुके हैं। ऐशा के बाद से मुत्तसिलन प्रोग्राम कुरान पाक की तिलावत के ज़रिए आगाज़ किया गया है और नाते पाक और कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत सी बातें आ गई है। मजलिस के उन्वान से शादी खाना आबादी की मजलिस है, उस उन्वान पर मैं मुख्तसर आपके सामने कुछ कुरान और हदीस की रोशनी में बातें रख करके हम सब दुआ जो है इंशाअल्लाह कर लेंगे। दुरूद पाक पढ़ ले एक मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक मरतबा और बावाज़ बुलंद हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ, ज़बां मेरी है बात उनकी। उन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ, ज़बां मेरी है बात उनकी। उन्हीं की महफिल सवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी। चश्मे फैज़ से गर एक इशारा हो जाए, लुत्फ़ आपका और काम हमारा हो जाए। ये शादी खाना आबादी जो है, बच्ची की शादी है ना, कल बारात आवेंगे, मेहमान आवेंगे। हम और आप जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे और आपके ऊपर लाजिम और ज़रूरी है कि मेहमानाने किराम का इस्तक़बाल करें, उनका इकराम करें। और हर आदमी के ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि वो मेहमान बन करके जो लोग हमारे गांव में हमारे दरवाजे पर आने वाले हैं, हमारी जात से उनको कोई तकलीफ ना पहुंचे। हमारी जात से उनको कोई तकलीफ ना पहुंचे, हमारे रवैये से, हमारे तरीके से उनको कोई गजंद और तकलीफ ना पहुंचे। और उनकी तरफ से अगर कोई तकलीफ पहुंच जाए तो हमारा तहम्मुल से काम लें, सब्र से काम लें।
हम आप तहम्मुल से काम लें और सब्र से काम लें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला को ये दुनिया का निजाम चलाना मकसूद है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों के अंदर भी, औरतों के अंदर भी, मर्द के अंदर औरत की तरफ और औरत के अंदर मर्द की तरफ मैलान रखा है, मैलान रखा है। और उसी को कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हम और आप अगर अमल करते हैं तो उसी को निकाह कहा जाता है, जो तमाम अंबियाए किराम की सुन्नत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी नबी आकाए दो जहां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबियाए किराम की सुन्नत है शादी करना, निकाह करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये निकाह के जरिए से इंसान का ज़हन दिमाग जो है, दिल जो है, वो पाको साफ रहता है। और अफजाइश नस्ल का जो है यही जो है जरिया है और जो है सबब है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी के जरिए से हम और आप देख रहे हैं कि नस्लें जो है वो बढ़ रही है और नस्लों के अंदर बढ़ोतरी हो रही है। और जो है बेटे और बेटियां जो है शादी ब्याह जब हमारा आप कर लेते हैं तो उसके जरिए से जो है बच्चों की विलादत और पैदाइश होती है। ये क्या है? हमारा उलमाए किराम से सुनते आ रहे हैं कि जो है ये निकाह सुन्नत है, शादी ब्याह सुन्नत है। नहीं, मौके के एतबार से, हालात के एतबार से निकाह करना फर्ज भी है, वाजिब भी है, सुन्नत भी है। और बाज़ हालातों में जो है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों हराम भी। जिसको आप अपने घर में ला रहे हैं उसके हुकूक को आप अदा नहीं कर सकते हैं तो ये है, उलमा ने लिखा है कि आप जो है वो शादी न कीजिए। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला को ये दुनिया का निजाम क़यामत की सुबह तक चलाना है, इसलिए ये सिलसिला कायम रखा है। और जब से दुनिया बनी है अब से लेकर के क़यामत की सुबह तक ये निजाम चलता रहेगा, ये निजाम चलता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी मखलूक़ात पैदा किया है वो 3 तरह की मखलूक़। कितनी तरह की? बोलिएगा, बोलते रहिए। 3 तरह की मखलूक़। एक हम और आप जो हजरत इंसान है, क्या कहलाते हैं हम लोग? हजरत इंसान कहलाते ना। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने किस चीज से बनाया है और पैदा किया है? थोड़ा कुर्सी आगे करना लीजिए चाचा, उतना दूर से जो है देखने में भी दिक्कत हो रही है। आइए ना, करीब आइए बाबू, लेके और करीब होइए चाचा, और करीब होइए, और करीब होइए। ये कदम खुद नहीं उठते हैं, उठाए जाते हैं। ये कदम खुद नहीं उठते हैं, उठाए जाते हैं। बस्ती में और बहुत सारे लोग होंगे लेकिन सब लोग मजलिस में नहीं आए हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक हुई है। हम और आपने इरादा किया और तौफीक अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, वही इस मजलिस में आए और बैठे हुए। बहुत सारे लोग आए होंगे तो चले गए होंगे। तो 3 तरह की मखलूक हजरत इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने किस चीज से बनाया? आग, पानी, हवा और मिट्टी।
ये चार चीजों के उनसुर और मजमुए से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इंसान को बनाया है और पैदा किया है। इसलिए बाद मौके पर हमें और आपको गुस्सा भी आता है ना। अब बाद मौके पर हम कहते हैं बच्चा जो है ना पानी का बड़ा तेज है, पानी का बड़ा तेज है कि नहीं। तो आग, पानी, हवा और मिट्टी, ये चारों चीजों के उनसुर और मजमुए से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इंसान को बनाया। इस इंसान को खाने की भी जरूरत है, पीने की भी जरूरत है, सोने की भी जरूरत है, लिबास की भी जरूरत है, पोशाक की भी जरूरत है, मकान बनाने की भी जरूरत है। और जब ये हजरत इंसान जवान हो जाए, बालिग हो जाए, तो इस इंसान को शादी और ब्याह करने की भी जरूरत है। अरे बोला ना भाई साहब, बोला सुभान अल्लाह तो बोला। अरे बोलिए भाई साहब, सिर्फ हंसने से काम नहीं चलेगा, बोलिए। इस इंसान को जब जवान हो जाए तो शादी ब्याह और निकाह की भी जरूरत है। समझ में बात आ रही है। सारी जरूरतें दुनिया में जो है वो लगी हुई है। दूसरी मखलूक क्या है? जिन्नात। दूसरी मखलूक कौन सी है? जिन्नात। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। 27वें पारे की आयत करीमा है कि हमने जिन्नात और इंसान को महज अपनी ताअत और इबादत के लिए पैदा किया है। इंसान और जिन्नात को अपनी ताअत और इबादत के लिए पैदा किया है। तो ये जिन्नात जो है, जिन्नात को किस चीज से अल्लाह ताला ने बनाया और पैदा किया? खालिस आग से। किस से? बोलिएगा। जिन्नात को किस से पैदा किया? खालिस आग से। लेकिन इस जिन्नात को भी खाने की जरूरत है, इस जिन्नात को भी पीने की जरूरत है, इस जिन्नात को भी सोने की जरूरत है, इस जिन्नात को भी मकान की जरूरत है, और इस जिन्नात को भी उनके आपस में शादी ब्याह की जरूरत है। अरे जिन्नात की शादी होती है कि नहीं? बोलिए ना। है कोई अल्लाह का बंदा इसमें से जो देखा हो जिन्नात की शादी होते हुए? ना। लेकिन जिन्नात की शादी होती है क्योंकि उनके भी बच्चे हैं। जिन्नात की शादी जिस तरह हम इंसानों की शादी होती है, इंसान के बच्चे होते हैं, बेटे और बेटियां होते हैं, पोते और पोतियां हैं, नवासे हैं, नवासी है, इसी तरह जिन्नात के भी हैं। जिन्नात की भी उनके आपस में शादी होती है। जिन्नात को भी खाने की जरूरत है, जिन्नात को भी पीने की जरूरत है, जिन्नात को भी सोने की जरूरत है, और जिन्नात को भी मकान की जरूरत है, और जिन्नात को भी शादी ब्याह की जरूरत है। जिन्नात की भी शादी होती है, समझा? जिन्नात की भी शादी होती है। और तीसरी मखलूक है फरिश्तों की जमात। तीसरी मखलूक कौन सी है? बोलिएगा। फरिश्तों की जमात जो खालिस नूर से बनाई गई है। किस से? बोलिएगा। किस से? नूर से बनाई गई है। और जो नूरी मखलूक होती है, सुन लीजिएगा, न समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। नूरी मखलूक जो होती है उसको न खाने की जरूरत है, न पीने की जरूरत है, न सोने की जरूरत है, न औंघने की जरूरत है, न मकान की जरूरत है, न शादी ब्याह की जरूरत है। जो नूरी मखलूक होती है उनको शादी ब्याह की जरूरत ही नहीं है। शादी ब्याह उनकी जो है नहीं होती। अगर होती है तो बतलाइए। फरिश्ते तो बहुत हैं, अनगिनत हैं। फरिश्ते तो अनगिनत है कि नहीं? फरिश्ते अनगिनत हैं। सातवें आसमान पर बैते मामूर है। जिस तरह यहाँ खाने काबा में
किबला है जिसकी तरफ रुख करके हमारा आप नमाज पढ़ते हैं। हाजी हज करने वाले उम्रा करने वाले जाते हैं तो उसका तवाफ करते हैं खाने काबा का। उसी तरह सातवें आसमान पर बैठे मामूर है। एक दिन एक रात में 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। फिर उन फरिश्तों की कभी बारी नहीं आती है, फिर उन फरिश्तों की बारी कभी नहीं आती है। इतने फरिश्तों की तादाद है, लेकिन 4 फरिश्ते का नाम तो मालूम है ना? अरे बोलिए ना। हजरत जिब्राइल, हजरत मिकाईल, हजरत इज़राइल, हजरत इसराफील। क्या इनकी शादी हुई? इनके बीवी बच्चे हैं तो इनके बीवी का क्या नाम है? और इनके बेटे हुए तो बेटा का क्या नाम है? बेटी हुई तो बेटी का क्या नाम है? किसी को मालूम न कुरान में है न हदीस में है, और न किसी आलिम को मालूम है न किसी मुफ्ती को मालूम है कि नहीं? है ही नहीं शादी ब्याह, समझे कि नहीं? तो पता ये चला कि जो नूरी मखलूक होती है उसको शादी ब्याह की जरूरत नहीं है। उनके यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर शर का मादा ही नहीं रखा है, शर का मादा ही नहीं रखा है। खैर ही खैर है। जिस काम और जिस ड्यूटी पर अल्लाह तबारक व तआला ने, जिस इबादत पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको लगा दिया है, उसी काम और ड्यूटी और इबादत पर लगे हुए हैं। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इधर इंसान को भी जरूरत है और जिन्नात को भी जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में क्या इरशाद फरमाता है? व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम। उसकी निशानियों में से ये बात है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स में से, इंसान के लिए इंसान ही की जिन्स में से, जिन्नात के जिन्स में से नहीं, जिन्नतनी के जिन्स में से नहीं, बल्कि इंसान के लिए इंसान ही की जिन्स में से अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक के लिए जोड़ा बनाया है, जोड़ा पैदा किया है। क्या बनाया? जोड़ा बनाया है, जोड़ा पैदा किया है। क्यों? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुमको सुकून हासिल हो। इंसान बाहर से कमा करके अपने खेतों में से, बैसाख का महीना है, चिलचिलाती धूप है, मजदूरी करके और जो है काश्तकारी करके, खेती बाड़ी का काम करके, इसी तरह जो है बाहर रहने वाले जो है वो अपने काम से फारिग होकर के जब अपने घरों में आएंगे, अपने अहलो अयाल में आएंगे, अपने बीवी बाल बच्चों के पास आएंगे, तो आने के बाद उनको सुकून हासिल होगा, राहत हासिल होगी, चैन हासिल होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो निकाह का और इज़्दिवाजी ताल्लुकात का जो है फायदा बतला रहे हैं कि तस्कुनु इलैहा, ताकि तुमको सुकून हासिल हो, राहत हासिल हो, चैन हासिल हो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। लड़का किसी और शहर का रहने वाला, किसी और कबीले का रहने वाला, किसी और खानदान का रहने वाला, किसी और बस्ती और मोहल्ले का रहने वाला, लड़की किसी और शहर की रहने वाली, किसी और बस्ती और करिए की रहने वाली, किसी और मोहल्ले की रहने वाली। लेकिन जब काजी साहब खुतबे मसनूना पढ़ करके इजाबो कबूल करवाते, इजाबो कबूल समझते हैं या अरबी लफ्ज? इजाबो कबूल करवाते, जिससे इजाजत पहले इजाजत ली जाए उसको ईजाब कहा जाता है, जिससे बाद में कबूल करवाया जाए उसको कबूल कहते हैं। ये इजाबो कबूल के जरिए से दोनों मियां बीवी रिश्ते इज़्दिवाज, शादी के बंधन में बंध जाते हैं। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। शादी के बंधन में ये बंध जाते हैं, शादी के बंधन में बंध जाते हैं। जैसे ही काजी साहब खुतबा मसनूना पढ़ करके इजाबो कबूल करवाते हैं, पहले से दोनों में कोई आशनाई
जान नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक की इस आयत करीमा में इरशाद फरमाता है कि जैसे ही इजाब व कबूल के जरिए से दोनों मियां बीवी रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक हो जाते हैं, बंध जाते हैं, हम दोनों के दरमियान मवद्दत व मोहब्बत और रहमत व मेहरबानी का मामला डाल देते हैं। लितस्कुनु इलैहा, सुकून भी सुकून भी हासिल होता है, राहत भी हासिल होती है, चैन भी हासिल होता है, और दोनों मियां बीवी के दरमियान जो मोहब्बत का मामला है वो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम से डाल देते हैं। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इस आयत करीमा में और बड़ी बड़ी निशानियां मौजूद हैं ऐसे लोगों के लिए जो कुरान करीम की आयत करीमा में गौर व फिक्र करते हैं, तदब्बुर करते हैं, गवासी करते हैं, गोता लगाते हैं। जितना गोता लगाते जाते हैं, वक्त लगाते जाते हैं, मानी और मतलब को समझने की सही कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा उनको मोती जो है वो मिलते हुए चला जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अल्लाह तबारक व तआला तमाम मर्दों से, सुन लीजिए, जिनकी शादी हो चुकी है या होने वाली, जिनकी शादी हो चुकी है या होने वाली है, तमाम मर्दों से अल्लाह तबारक व तआला सिफारिश कर रहा है, सिफारिश कर रहा है। वो उस सिनफे नाजुक के बारे में, मस्तूरात के बारे में, क्या वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, तुमको उन औरतों के साथ हुस्न सुलूक का मामला करना है, अच्छाई का मामला करना है, बेहतरी का मामला करना है। इस आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर जो अल्लाह तबारक व तआला की सिफारिश का ख्याल करेगा, कल मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला भी हमारी और आपकी सिफारिश का जरूर ख्याल फरमाएगा। हमारे और आपके लिए भी अकील गौहर साहब, भाई तनवीर साहब और जितने उलमाए किराम हैं, औलियाए किराम हैं, सब लोग सिफारिश करेंगे। सब लोग क्या करेंगे? अरे बोलिए भाई साहब, सिफारिश करेंगे और उनकी सिफारिश को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। हदीस पाक में आता है, इरहमू मन फिल अर्दी यरहमुकुम मन फिस समा, अरे तुम जमीन वालों पर रहम करो, अल्लाह तबारक व तआला आसमान, जो आसमान वाला है, तुम पर रहम करेगा। इसी हदीस पाक की तर्जमानी किसी शायर ने बड़े ही सहल अंदाज में, बड़े ही सहल अंदाज में, जो सबको समझ में आ जाए, क्या कहा? करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, अरे करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो औरतों के बारे में, सिर्फ नाजुक के बारे में सिफारिश किया है तमाम मर्दों से, अगर तमाम मर्द अल्लाह तबारक व तआला की सिफारिश का ख्याल फरमाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी कल मैदान महशर में हमारी और आपकी सिफारिश का जरूर ख्याल फरमाएगा। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व बैतिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि व अजमईन। किताबुन निकाह मिशकात शरीफ, जहाँ से किताबुन निकाह का बयान शुरू होता है, सबसे पहली हदीस,
सबसे पहली हदीस हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानों की जमात से खिताब करके फरमाया, ए बउआ इधर देखो क्या कहा, जवानों की जमात से खिताब करके फरमाया। अल्लाह के वास्ते बूढ़े लोग नाराज नहीं हुए, अल्लाह के वास्ते बूढ़े लोग नाराज नहीं हो गए, इसलिए कि शादी ब्याह और निकाह की जरूरत आम तौर पर जवानों को होती है, बूढ़ों को नहीं होती। इसलिए अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब, ऐ जवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज, जो तुम में से जो नौजवान शादी ब्याह की इस्तिताअत रखता हो, कुदरत रखता हो, महर की अदायगी की कुदरत रखता हो, नानो नफ़का और सुकना देने की इस्तिताअत और कुदरत रखता हो, कुव्वते बाह की इस्तिताअत और कुदरत रखता हो, ऐसे नौजवान को चाहिए कि रिश्ता मिल जाने के बाद जितना जल्द हो सके शादी कर ले, जितना जल्द हो सके शादी कर ले। क्या फायदा होगा, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, निगाह की हिफाजत हो जाएगी। निकाह कर लेने से, शादी ब्याह हो जाने से निगाह की हिफाजत हो जाती है, शर्मगाह की भी हिफाजत हो जाती है, निगाहें झुक जाती है। शादी से पहले जितनी निगाह नजर दूसरों पर उठती थी, अब उतना जो है नहीं उठ रही है, निगाहें नीची हो जाती है। शर्मगाह की गैर जगहों से, हराम जगहों से, गलत जगहों से हिफाजत हो जाती है। और अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो नौजवान इन तमाम चीजों की सलाहियत और इस्तेदाद नहीं रखता हो, क्या करे, तो कसरत के साथ रोजा रखा करे, कसरत के साथ रोजा रखा करे, इसलिए कि रोजा की कसरत और ज्यादती शहवत की कसरत को मगलूब कर देता है, नीचे कर देता है, शहवत को तोड़ देता है, रोजा की कसरत और ज्यादती। इसलिए हम सबके आकाए दो जहां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नौजवान नानो नफ़का, सुकना, तमाम जिंदगी की जो भी जरूरियात की चीजें हैं उसको पूरा करने की सलाहियत और इस्तेदाद रखता हो, महर देने की जो है सलाहियत और इस्तेदाद रखता हो, तमाम खर्चा को उठाने की सलाहियत और इस्तेदाद रखता हो, तो ऐसा नौजवान शादी कर ले। और अगर नहीं रखता हो या रखने के बावजूद किसी वजह से शादी में ताखीर हो रही हो, तो ऐसा नौजवान रोजा रखने में कसरत से काम ले। आखिरी रिवायत, आखिरी बात, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, वो फरमाते हैं शादी ब्याह का मौका है, हमारी माँ और बहनें भी घरों में जो है मुख्तलिफ गाँव से रिश्तेदारियों से आई हुई होंगी। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत, जो मस्तूरात, जो खातून अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 4 काम करके रुखसत हो जाए, रुखसत हो जाने का मतलब समझते हैं, अल्लाह को प्यारी हो जाए, वफात पा जाए, मौत हो जाए, पूरी जिंदगी में सिर्फ 4 काम करना है। कितना काम, अरे बोलिए ना, कितना काम करना है, 4 काम, सिर्फ 4 काम करना है मस्तूरात को पूरी जिंदगी में। क्या, अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा, 5 वक्तों की नमाज की मुहाफजत और पाबंदी कर ले, 5 वक्तों की नमाज की मुहाफजत और पाबंदी कर ले। साल में 1 महीना रमजानुल मुबारक का आता है, उस महीने का फर्ज रोजा रख ले। व अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत व फरमा बरदारी कर ले। अरे बोला भाई सुभान अल्लाह बोला। और अपने शौहर की इताअत व फरमा बरदारी कर ले।
हम सब के आकाए दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ ले गए, मेराज पे अर्श पे तशरीफ ले गए। अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू हुई, नमाज का तोहफा दिया, तो वहां जन्नत और जहन्नम भी आपको जो है दिखलाई गई, जन्नत भी दिखलाई गई और जहन्नम भी दिखलाई गई। तो देखा कि जहन्नम में मर्दों की बनिस्बत औरतों की तादाद ज्यादा। अल्लाह के रसूल वहां से जो देख के आए तो देखा कि जहन्नम में मर्द कम है, मर्द के मुकाबले में औरतों की तादाद ज्यादा है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से तशरीफ लाए तो औरतों के मजमे में वाज फरमाया, बयान फरमाया, इसका जिक्र फरमाया। तो एक औरत ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल इसकी वजह क्या है, आप बयान फरमा दीजिए, इसकी वजह क्या है, बयान फरमा दीजिए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो वजह बयान की। क्या वजह? दो वजह, याद रखिएगा, दो वजह बयान की। पहली वजह तो यह है कि तुम लोग लान तान बहुत ज्यादा करती हो, कोसा बहुत ज्यादा करती हो, कभी मकबूलियत की घड़ी होती है, दुआ के कबूल होने का वक्त होता है, अपनी औलाद को भी कोस दिया करती हो, अपनी औलाद को भी बददुआ दे दिया करती हो, लान तान गाली गलौज का जो है ये जो है तुम्हारे अंदर एक जो है सिफत जो है वो ज्यादा है। और दूसरी बात यह है कि नाशुक्री बहुत ज्यादा करती हो, अपने शौहर की नाशुक्री बहुत ज्यादा करती हो। ये दो वजह हम सब के आकाए दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के ज्यादा जो है ज्यादा तादाद को जो है जहन्नम में देख करके ये दो वजह बयान फरमाई। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सा, 5 वक्त की नमाज की मुहाफ़ज़त कर ले, अपने शौहर रमजान मुबारक के महीने का रोजा फर्ज रोजा रख ले, अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी कर ले, और चौथी बात यह है कि अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत कर। ये सोने और चांदी का जो जेवर है, हीरे और जवाहिरात का जो जेवर है, उन तमाम जेवरात से कीमती जेवर अगर किसी बहन के पास, माँ और बहन के पास है तो अपनी इज्जत जो है उसकी जो है वो जेवर है असल उसके लिए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम सब के आकाए दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 4 बातों पर जो औरत, जो मस्तूरात, जो खातून अमल कर लेगी, क्या मुद्दा सुनाया, क्या खुशखबरी सुनाई, क्या फरमाया। बार बार हम पूछ चुके हैं, जन्नत के कितने दरवाजे हैं, बोलिएगा, बोलिए। 8 बोल रहे हैं, देखिए हम याद कराए हुए हैं। जन्नत के कितने दरवाजे, बोलिए, अरे बोलिए भाई साहब, बोलिए। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8। और जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? 7। कुरान का 14वां पारा, 3री रुकू, लहा सबअतु अबवाब। जहन्नम का तस्करा पीछे से आ रहा है और आगे आया लहा सबअतु अबवाब। जहन्नम के अंदर 7 दरवाजे, यानी एक दरवाजा कम कीजिए जन्नत से, और जन्नत के 8 दरवाजे। हम सब क्या आकाए दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मौलाए कुल है, हादिए सुबुल है, अल्लाह का दिलबर है, कौनैन का सरवर है, साक़िए कौसर है, शाफिए महशर है, अरे बर्तर वाला बादर अंबिया का अफसर है, अरे जो हसीन है, माहे जबीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, राहतुल लिल आशिकीन है, अरे मुरादुल मुश्ताकीन है, अरे ही नहीं जो सारी कायनात में बेहतरीन है, जो बैठे तो धरती को सुकून मिल जाए, जो उठे तो आसमान को बुलंदियां मिल जाए,
जाए, जिसे पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, जो बोले तो दिल चहकने लगे, और जिसके खुशी से जन्नत मचलने लगे, जिनके गुस्से से जहन्नम उबलने लगे, और जिनके खुशी से जन्नत मचलने लगे। हम सब के आकाए दो जहां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी मस्तूरात के लिए, ऐसी औरतों के लिए क्या मुद्दा सुनाते हैं, क्या खुशखबरी सुनाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे ऐसी औरत के लिए खुले हुए हैं, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो सकती है, जन्नत में दाखिल हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और कल जो हमारे यहाँ आपके यहाँ मेहमान यहाँ आने वाले हैं, खैर खूबी के साथ यहाँ आए और खैर खूबी के साथ यहाँ से वापस भी हो, और मेहमान के साथ कैसा बर्ताव करना है हम बतला चुके हैं। अल्लाह तबारक, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अकरिमू ज़ुयूफ़कुम, अपने आने वाले मेहमान का इकराम करो, इकराम करो, हमें कि नहीं तवाज़ो जो है, और इसी तरह जो है खातिर तवाज़ो करो, जो है जहाँ तक आपसे हो सके बेहतर से बेहतर बर्ताव कीजिए। और अनज़िलुन नास मनाज़िलहुम, जिस दर्जे के मेहमान हो उनको उनके साथ वैसे ही जो है सुलूक, उसी दर्जे का सुलूक जो है आपको करना है। अल्लाह तबारक व तआला जो कुरान और हदीस की रोशनी में शादी खाना आबादी के उन्वान से अल्लाह ताला ने जो बुलवाया है, उसमें हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मैं चलते चलाते ये अपने मुखिया जी की तरफ से और उनके जितने लोग हैं और